ओम तान यजत्रान ऋतावृधः अग्ने पत्नीवतः स्क्रधी मध्वः सुजिह्व पाययः। उन यजन करने वालों को हे अग्नि पत्नियों वाले को ऋत का अभिवर्धन करने वाला करो, माधुर्य का हे उत्तम जिह्वा वाले पान कराओ। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का सप्तम मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड और इस सप्तम मंत्र का छंद है पीपलिका मध्या निचरत गायत्री, स्वर है षड्ज और इस मंत्र का मुख्य विषय है विश्वदेवाः अर्थात समस्त दिव्य कर्म करने वाले। यहां पर फुटनोट है, उन यजन करने वालों को हे अग्नि पत्नियों वाले को, तान यजत्रान अग्ने पत्नीवतः। इसकी व्याख्या की गई है, यजन करने वाले जो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले तथा सत्कर्म करने वाले हैं, उन्हें पत्नियों वाले होने का अधिकार वेद प्रदान करता है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों और संतानों के साथ पूर्ण न्याय तथा जीवन बनाने और संवारने को लेकर गंभीर हैं और उत्तरदायित्व का एहसास करते हैं। उन्हें इस संबंध में ईशान ब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था जो वेद में प्रदान की गई है वह मान्य है। अतः प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को यहां संबोधित किया गया है कि वे उन्हें पत्नियों वाला बनाएं। तो यहां इस मंत्रांश में उस यजन करने वाले अग्नि को आदेशित किया गया है कि जो अग्नि है अर्थात अपने आप को प्रकाशित करता है ज्ञान से, उसे पत्नियों वाले कहा गया है। उस अग्नि को विवाह करने की अनुमति यहां पर दी गई है, क्योंकि वो गंभीर होता है, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी संतानों के प्रति पूर्ण न्याय करता है। तो यह आदेश इसमें दिया गया है उसे। फिर आगे मंत्रांश है, ऋत का अभिवर्धन करने वाला करो, ऋतावृधः कृधि। यजन करने वाले और पत्नियों वालों को ऋत का अभिवर्धन करने वाला बनाया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वे इसके माध्यम से अपने गृहस्थ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पूरी तरह सक्षम बने। गृहस्थ आश्रम में आने वाली समस्याओं के कारण कई बार व्यक्ति वेद के ऐसे मंत्रों का, जिनमें सृष्टि के शाश्वत नियम बतलाए गए हैं, जो ऋत हैं, उनका पर्याप्त ध्यान नहीं रख पाता। इस कारण उसकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। गृहस्थ जीवन में विवाहोपरांत संतानोत्पत्ति तक औरत वर्ग को कई प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः इस स्थिति में ऐसे युगल का सहयोग आवश्यक होता है ताकि वे ऋतों का पालन यथाविधि करते हुए उन स्थितियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। इसी कारण अग्नि को ऐसे सहयोग के लिए यहां आदेशित किया गया है।
अग्नि को ऋत का अभिवर्धन करने के लिए कहा गया है। ऋत अर्थात वेद मंत्र, वेद सृष्टि का संविधान, उसका अध्ययन उसे करना चाहिए। और जो ऋत हैं, जो वेद के नियम हैं, उन्हें हमेशा याद रखें, ताकि यदि कोई जीवन में समस्याएं आए तो वो उनका हल निकाल सके, क्योंकि वेद में सारी समस्याओं का हल है। वेद एक जीवन व्यवस्था है और वहां पर सारी समस्याओं का हल है। अगला फुटनोट है, माधुर्य का हे उत्तम जिह्वा वाले पान कराओ, मध्य सुजिह्व पायय। इसका हिंदी अनुवाद है, मधुर जिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले होना एक वेद अनुयायी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। आपकी जिह्वा बिल्कुल मधुर होना चाहिए, आपके मुख से कड़े शब्द नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल मधुर वाणी होना चाहिए। आप एक वेद अनुयायी की भाषा मधुर होना चाहिए। मधुर जिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले होना एक वेद अनुयायी के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस हेतु अनेकों वेद मंत्रों में ईश्वर अर्थात ईशान ब्रह्म परमात्मा के द्वारा वेद में आदेशित किया गया है। माधुर्य के बिना मानव जीवन में सफलतापूर्वक व्यवहार करना कठिन है। आपको मानव जीवन में यदि व्यवहार करना है तो मधुर व्यवहार आपको अपनाना पड़ेगा। कठोर व्यवहार से समाज नहीं आपको स्वीकार करेगा, इसलिए मधुर वाणी आपकी होना चाहिए। मानव सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जीवन में सहयोग के साथ ही प्रगति करना होगा। समाज में आपको एक दूसरे का सहयोग लेना आवश्यक है। सहयोग के सिद्धांत पर बनाया है ईश्वर ने सृष्टि को। यदि उसकी वाणी मधुर नहीं है तो वह किसी व्यक्ति से सहयोग नहीं ले पाएगा। सहयोग के लिए मधुर वाणी बहुत जरूरी है। वेद अपने अनुयायियों के व्यवहार के विषय में बहुत ध्यान देता है। वेद में बहुत ध्यान दिया गया है कि वेदानुयायियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। मधुर वाणी होना चाहिए, व्यवहार संतुलित होना चाहिए आपका। वेद अपने अनुयायियों को व्यवहार के विषय में बहुत ध्यान देता है। ऐसे समस्त मंत्रों पर आचरण किए जाने की आवश्यकता है। कैसे? इस प्रकार की। क्या कहा गया है? माधुर्य का हे उत्तम जिह्वा वाले पान कराओ। आपकी जिह्वा भी उत्तम होना चाहिए और उसका पान करना है आपको, उसका इम्प्लीमेंट लेना है आपको, उसको कार्य रूप में परिणित करना है, व्यवहार में लाना है आपको। मधुर जिह्वा के स्वभाव ये कहा गया है। बताइए, यजन करने वाले को हे अग्नि, पत्नियों वाले को ऋत का अभिवर्धन करने वाला करो, माधुर्य का हे उत्तम जिह्वा वाले पान कराओ। ये व्यवहार पद्धति आपको वेद में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये जीवन व्यवस्था है एक ही। समाज में प्रगति करने के लिए मधुर व्यवहार जरूरी है। आपका व्यवहार सही होना चाहिए। पति पत्नी में मधुर व्यवहार होना चाहिए, मित्रों में मधुर व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र में मधुर व्यवहार होना चाहिए, सारे रिलेशन में व्यवहार होना चाहिए। ये ईशान चाहता है, बिल्कुल ईश्वर कहता है कि आपको ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। और ये स्वभाव है। स्वभाव आपको अच्छे व्यवहार वाले को हर कोई पसंद करता है, मधुर व्यवहार वाले। और कोई कड़े स्वर में बोले तो कोई पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को। तो इस मंत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यवहार मधुर हो करना चाहिए और
अग्नि हो, ऋतों का अभ्यर्धन करने वाले हो और मधुर का पान करने वाले। इस मंत्र का भाष्य यहाँ पर इतना ही समाप्त हुआ। उन यजन करने वालों को हे अग्नि पत्नियों वाले को ऋत का अभिवर्धन करने वाला करो, माधुर का हे उत्तम जिह्वा वाले पान कराओ। ओम तान यजत्रान ऋता वृधो अग्ने पत्नी वतः कृधि मध्वः सुजिव पाययः।